भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। धन्य है धन्य, ऐसा कहते हैं। परंतु इससे कंस को बड़ा दुख होता वो कि इसने मेरे पहलवान मार डाले। अब भोजराज कंस ने सब गाजे बाजे बंद करा दिए और फिर कहता है कि इन दोनों को नगर से बाहर निकाल दो। वसुदेव जो बड़ा कुबुद्धि है, दुष्ट है, उसको शीघ्र मार डालो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़ कर बकवाद करने लगता है और एकदम से देखता है कंस की श्री कृष्ण मेरे एकदम सामने आ गए हैं, तो अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता, हाथ में ढाल और तलवार उठा लेता है और देखता है कि भगवान का तेज बड़ा प्रचंड और दुस्सह है। इसी समय कंस का मुकुट गिर जाता है। भगवान उसके केश पकड़कर उसे भी उस ऊंचे रंग सिंहासन से गिराकर रंगभूमि सिंहासन से पकड़कर रंगभूमि में गिरा देते हैं और फिर भगवान स्वयं उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। भगवान जैसे ही कंस के ऊपर कूदते हैं वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है और कंस के जो छोटे भाई थे कंक, न्यग्रोध आदि सब अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान की तरफ दौड़ते हैं। भगवान उन सबको भी वैसे ही मार डालते हैं जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। इधर कंस के मरने पर, कंस के उद्धार पर आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। ब्रह्मा शंकर आदि देवता आनंद पुष्पों की वर्षा करके इसकी स्तुति करने लगते हैं श्री कृष्ण की। और परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां मृत्यु से बड़ी दुखित होती है, आंसू बहाती हुई विलाप करने लगती है। भगवान उनको आश्वासन देते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवनदाता है। उन्होंने रानियों को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है वह सब भगवान ने स्वयं करवाया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया। भगवान कंस के वध के बाद कारागृह में जाते हैं और पिता वसुदेव और माता देवकी को छुड़ाते हैं और अपने सिर से उनके चरण का स्पर्श करते हैं, उनके चरण की वंदना करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरि की इस लीला से मोहित होकर और फिर भगवान अपनी वाणी से उनको स्तुति करते हैं, उससे मोहित होकर विश्वात्मा श्रीहरि को देवकी और वसुदेव उन्हें गोद में उठा लेते हैं और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त करते हैं। वे देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देते हैं और नाना उग्रसेन को, जो भगवान के नाना थे उग्रसेन, उनको फिर से राजा बना देते हैं। उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और भगवान उग्रसेन जी से कहते हैं, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। अब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे, दूसरे राजाओं का तो कहना ही क्या। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशार समस्त सजाति संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। जो कंस के भय से भाग गए थे, उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया और उनको अपने अपने घरों में बसा दिया। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का, वो पहले ढंग से हो नहीं पाया था, इसलिए